पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एलईडी को कैसे ऑन ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो यूएनओ। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एलसीडी को कैसे ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो यूएनओ। तो एलसीडी को ऑपरेट करने से पहले हम लोग एलसीडी का एक छोटा सा इंटरफेस देखते हैं। हमारे पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 2 तरह का एलसीडी डिस्प्ले पे रखा हुआ है। एक जो है इसका नाम है एलसीडी 1, है ना? 16x2 मतलब कि ये 2 रो का है। एक रो इसको अगर आप बीच से डिवाइड कर दें, तो ऊपर वाला एक रो और एक रो जो है नीचे का है। और 16 कैरेक्टर ये 16 है, मीन्स एक रो में हम 16 कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका लिमिटेशन नहीं है। दोनों एक ही है। ये जो है आपका जब बोर्ड खरीदेंगे, मतलब ये डिवाइस जब आप परचेज़ करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस में आपको मिलेगा, है ना? इस पे कुछ पिन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अ, VSS, VDD, VEE, RS, RW, इन ई। इसके बाद ये यहाँ से D0 से लेकर के D7 तक डेटा पिन है। ये सारा पिन डेटा पिन है। इसका जो नाम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो यूनिक नेम होता है वो है LM016L, है ना? तो जब आप ये परचेज़ करेंगे, तो आप सर्च करेंगे LM016L और वहाँ पे ये ₹150 से स्टार्ट होकर के ₹250 तक डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स जो है इसका अलग-अलग प्राइस रखे हुए हैं। आप वहाँ से जो भी आपको पसंद पड़ता है, आप खरीद सकते हैं। खरीदने का मोड आपका ऑनलाइन, अमेज़न या फ्लिपकार्ट। सर्च करके आप देख सकते हैं कि हम कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे हमको सस्ता मिल रहा है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। इस पे हम लोग कुछ लिखना चाहें, सपोज़ दैट हम अपना नाम लिखना चाहते हैं या किसी आप लोग में कोई स्टूडेंट हैं, उनका नाम मान लिया जाए मनदीप। हाय मनदीप, हाउ आर यू? अ, आप लोग सी में प्रोग्रामिंग किए होंगे। प्रिंटफ, हाय, हाउ आर यू? तो क्या होता है, स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे लिख देता है हाय, हाउ आर यू? लेकिन आप इस डिवाइस में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको, इस सारे पिन को हम लोग आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए आपको ये सारा पिन का नॉलेज होना चाहिए। मान लिया जाए D0 से लेकर के D7 तक जो है डेटा पिन है। डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7, तो ये डेटा पिन है। आप या तो फर्स्ट 4 बाइट यूज़ कीजिए, D0, D1, D2, D3, D4, सॉरी D3, 4 बाइट इधर का, चाहे 4 बिट इधर का। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये 4 बिट पे काम करेगा। 8 बिट पे भी काम करता है, लेकिन आर्डिनो यूएनओ में पिन जो है बहुत कम होता है और हमको अगर डिवाइस मतलब रोबोट बनाना हो, तो हम कोशिश करते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिन हमारा बचे, उतना अच्छा हो आगे के दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 मोटर कनेक्ट करना है, एलसीडी कनेक्ट करना है, सेंसर्स कनेक्ट करना है, तो पिन अगर ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा, तो सबको कनेक्ट कहाँ कीजिएगा? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम रिसोर्स में अच्छा आउटपुट मिले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके डेटा शीट को। डेटा शीट को अगर देखते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे पिन नंबर है 14 पिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 14 पिन है। 1 है VSS, यहाँ पे अगर इधर से काउंट करें 1, ये है VSS और
दूसरा नंबर पे है VDD, तीसरा नंबर पे है VEE, चौथे नंबर पे RS, पाँचवें नंबर पे RW, पाँचवें नंबर पे इनेबल, है ना? और इधर से 8 पिन, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये 14 पिन, चाहे इस डिवाइस को देखिए या फिर इस डिवाइस को देखिए, आपको 14 पिन नज़र आएँगे। ये 14 पिन का जो है डेटा शीट हम नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो अभी हमने बताया 16 कैरेक्टर इंटू 2 लाइन, है ना? 2 लाइन में 16 एक लाइन में 16 कैरेक्टर, तो 2 लाइन में 32 कैरेक्टर, 32 कैरेक्टर, 32 कैरेक्टर हम लोग एक साथ उस पे प्रिंट करवा सकते हैं। 32 कैरेक्टर से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। 5 वोल्ट पे ये वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 जो है VSS, जिस पे 0 वोल्ट सप्लाई करेंगे। पिन नंबर 2 जो है VDD, जिस पे +5 वोल्ट सप्लाई करेंगे। पिन नंबर 3 जो है V0, जिस पे कुछ नहीं सप्लाई करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद है RS। आरएस में 2 चीज़ होता है, कि अगर आप 0 सप्लाई करते हैं मीन्स दैट लो, तो लो का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन कोड इनपुट, है ना? हमको अगर कोई जो इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं, वो इनपुट के लिए कोड यूज़ होता है। और अगर 1 अगर उस पे हम सप्लाई करेंगे, तो वो डाटा इनपुट होगा। तो ये आरएस पे हम देखेंगे कि हमको इंस्ट्रक्शन कोड देना है या डेटा इनपुट देना है। इसके बाद आरडब्ल्यू जो है, इसमें भी एक पिन पे चाहे आप 0 सप्लाई कीजिए, चाहे 1 सप्लाई कीजिए, 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई, है है ना? मीन्स दैट कि डेटा रीड, हाई का मतलब होता है डेटा रीड और लो का मतलब होता है डेटा राइट। अब ये डेटा रीड कहाँ से करेगा और डाटा राइट जो है कहाँ से करेगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। एलसीडी मॉड्यूल टू एमपीयू, मतलब कि आपका जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको एलसीडी मॉड्यूल जो है उसको आउटपुट देगा एमपीयू को। और डेटा राइट अगर करवाना है तो एमपीयू से एलसीडी मॉड्यूल में डेटा राइट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है ई, ई में भी आप 0 या 1 अगर डेटा ट्रांसमिट करवाते हैं, सेंड करते हैं, तो ये सिग्नल को इनेबल करता है। 0 अगर है तो डिसेबल रखेगा और 1 रहेगा तो इनेबल रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये 6 पिन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारा जो है डेटा बस लाइन है। इसमें हम लोग 4 बिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डेटा शीट देखने से हमको एक आइडिया लग गया कि कौन-सा पिन का क्या मतलब होगा। अब हम लोग देखेंगे कि उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। आइए, इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। अ, हाँ, इधर से हम लोग छोटा कर देते हैं या रहने देते हैं, बड़ा में ही रहने देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है इस डेटा शीट को फिर से देख लेंगे, ठीक है? अ देखने के लिए मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक आर्डिनो बोर्ड होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि आर्डिनो बोर्ड जो है वो कैसे आपके प्रोटियस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होगा उसका लाइब्रेरी, तो हम लोग ने कर रखा था। जो लोग नहीं समझे हैं वो पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं आर्डिनो। आप मेगा में भी यही कनेक्शन यूज़ करिएगा, इसी पैटर्न का कनेक्शन। और चूँकि हम लोग यूएनओ पे वर्क कर रहे हैं, तो यूएनओ को अ, लिस्ट में पिक कर लेते हैं और यहाँ से हम ड्रैग
कर लेते हैं। थोड़ा-सा हमारा जो है साइज़ बड़ा है, थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। और ज़ूम को कम कर देते हैं, अब विज़ुअल है, ठीक है? कौन-सा पिन हम लोग यूज़ करेंगे और कौन-सा नहीं करेंगे, ये आपको देखना होगा। देखिए, पिन नंबर 13 यूज़ कर सकते हैं, पिन नंबर MISO है ना? पिन नंबर 12 भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है MISO, मतलब एक्सटर्नल एक्सटर्नल बर्नर के लिए। तो चूँकि इसमें यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, अगर हमको इसमें प्रोग्रामिंग करना है तो यूएसबी से करेंगे। तो पिन नंबर 12 कर सकते हैं, पिन नंबर 13 कर सकते हैं, जो कि कल देखे थे एलईडी में भी हम लोग 11, 12, 13 यूज़ किए थे यहाँ पे। और डेटा के लिए आप 4 पिन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको लगे कि हम उसको यहाँ पे अभी हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, मान लिया जाए कि अभी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं और फिर बाद में मान लिया जाए मोटर कनेक्ट करना है और अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो पिन का कॉन्फ़िगरेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बशर्ते आपको ये ध्यान देना होगा कि हमको जो है इनेबल आरएस, आरडब्ल्यू पे कौन-सा पिन यूज़ किए हैं और 4 पिन जो है कौन-सा डेटा के लिए यूज़ किए हैं। मतलब कि हमको टोटल यहाँ पे 7 पिन यूज़ करना है। इसके बाद जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो हम लोग बाहर से सप्लाई करेंगे, अडैप्टर वगैरह से करेंगे, ताकि जो है इसका जो प्रोग्रामिंग का के लिए मतलब नेक्स्ट डिवाइस के लिए पिन बचा हुआ रहे, ठीक है? इधर जो आपका ये जो पिन है, दिखा रहा है, जिसका कोई नाम नहीं है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई देने के लिए है, तो आप इधर से भी पिन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि हम वोल्टेज दे सकते हैं। तो वीडीडी पे हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं और वीएसएस पे नेगेटिव, है ना? वीई को ओपन छोड़ देते हैं। बात रहा आरएस और आरडब्ल्यू, है ना? आरएस, आरडब्ल्यू और इनेबल, है ना? तो ये 3 पिन। तो आरडब्ल्यू आरडब्ल्यू को हम छोड़ देंगे इनेबल। इनेबल को हम पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर देते हैं। आरडब्ल्यू को हम सॉरी इनेबल को हम पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर देते हैं और आरएस को हम अ, आरएस ठीक है ना? हाँ, ठीक है। आरएस को हम पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देते हैं। अब रहा बात 11 बच गया, 10 बचा, 9 बचा और 8 बचा। 4 पिन यहाँ पे बच रहा है। तो ये 4 पिन को है जो कि हम 8 मान लिया जाए 8 पिन नंबर 8 पिन नंबर 8 को हम D7 से कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 8 जो है इसको हम पिन नंबर D6 से कनेक्ट कर देते हैं। 9 जो है इसको D5 से कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 11 को हम इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे D0, D1, D2, D3 ये पिन हम यूज़ करेंगे ही नहीं। ये पिन को हम खुला छोड़ देंगे ओपन। आप 8 बिट से भी करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग थोड़ा-सा अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा-सा का स्लाइटली डिफरेंस रहता है। बट चूँकि हमारा ये 4 पिन में डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, जो भी हम लिखना चाहें कोई भी कैरेक्टर तो यहाँ पे हम इस 4 पिन की मदद से लिख देंगे। ये हमारा बन गया बस। क्या बन गया? ये 4 पिन का बस बन गया, ठीक है? और इधर से 2 पिन हम यूज़ किए हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन हम और चेंज करते हैं। वीएसएस और आरडब्ल्यू जो बचा है, क्योंकि ये इसको हम ग्राउंड कर देंगे। आइए, यहाँ से हम ले लेते हैं ग्राउंड का सिंबल और यहाँ पे हम लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा दीजिए, ग्राउंड यहाँ पे ही लगा देते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार कहीं पे भी लगा सकते हैं। किसको किसको ग्राउंड करना है?
तो VSS और RW, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लाइन है, इसमें ये वायर कहीं भी टच नहीं है। जहाँ पे टच रहेगा, वहाँ पे ये स्पॉट बन जाएगा। सर्किट में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये समझ सकते हैं, और जो सीएस वाले बंदे हैं, उनको समझना होगा। तो इधर से ये ग्राउंड हो गया, ठीक है? अब हमारा इधर से सर्किट का पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। हाँ, नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पे कि हम कौन-कौन सा पिन को कौन-कौन से पिन से कनेक्ट किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पिन नंबर 13 आरएस है, पिन नंबर 12 इनेबल है, आरडब्ल्यू ग्राउंड किए हैं, इसके बाद 11, 10, 9 एंड 8 डेटा पिन है। 11, 10, 9, 8 हमेशा याद रखिएगा, 11, 10, 9, 8 डेटा पिन है। मतलब कि यहाँ से ये जो है डाटा आउट करेगा। ये सारा का सारा जो है डेटा आउट करेगा। क्या करेगा? डेटा आउट करेगा। किसके लिए? तो इस एलसीडी के लिए। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, ओपन कर लेते हैं अपना अ, आर्डिनो वाला सॉफ्टवेयर। तो पहले भी हम देखे थे आर्डिनो का सॉफ्टवेयर कैसे ऑन करते हैं, ओपन करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अ, आ जाइए जहाँ पे हम लोग रखे थे डाउनलोड करके, डी ड्राइव के अंदर ट्रेनिंग 21 के अंदर रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के अंदर आर्डिनो यूएनओ, आर्डिनो यूएनओ में आते हैं, आर्डिनो ओपन कर लेते हैं। ओपन होने दीजिए, वेट करते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस जो है ओपन हो गया है, और यहाँ पे जिस तरह से सी में हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम जो है हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, और ये हमारा हेडर फाइल जो होगा इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। इस लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच में हमारा सारा चीज डिफाइंड है। हर एक तरह के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो मान लिया जाए कि आपके पास 16x2 है, उसी तरह से और भी बहुत सारे एलसीडी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट्स में जाइए, सॉरी, आप यहाँ पे पार्ट्स में जाइए और यहाँ पे एलसीडी लिखिए, तो आपको बहुत तरह का एलसीडी मिल जाएगा। जैसे आपका है 1286 4L6 है ना, ये 6 रो का है। यहाँ पे कुछ एलसीडी आपको इस तरह से भी मिल जाएगा, बहुत तरह का एलसीडी होता है। ये भी एक एलसीडी है। अम, ये ये सारा एलसीडी जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जैसे मोबाइल यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलसीडी उसमें यूज होते हैं। डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट एलईडी है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आप देखिए अपने घर पे, तो आपको जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, उसमें मीटर लगा हुआ है, मीटर में भी आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा हुआ है। तो आप जो है जिस तरह का आप एलसीडी यूज करते हैं, उसका डेटा शीट निकालिए इंटरनेट से, और उसके बाद पिन कनेक्शन देखिए। पिन कनेक्शन देखने के बाद सारे में लगभग लगभग सेम आपको पता लग जाएगा कि कौन-सा पिन से क्या हो रहा है, डेटा कितना पिन का है, और उसके लिए क्या हमको अलग से बस कंट्रोलर लगाना होगा, या फिर जो आर्डिनो में जितना पिन है उतना में हमारा काम चल जाएगा।
तो ये आप एनालाइज़ कर सकते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं आपको 16x2 का, ठीक है? तो 16x2 का जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, उसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो कनेक्शन जिस तरह से किए हैं, आपको ये याद रखना होगा कि पिन नंबर 13 जो है, इसको हम आरएस से दिए हैं और पिन नंबर 12 जो है, इसको इनेबल किए हैं, ठीक है? तो अब हम लोग जो प्रोग्रामिंग में आते हैं, प्रोग्रामिंग में एलसीडी तो हम लोग यूज़ कर लिए, मतलब एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डॉट हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड कर लिए। ये प्योर सी जस्ट लाइक अ सी है ना? अब हम लोग वॉइड सेटअप की बात करते हैं, तो हम कल भी बताए थे कि वॉइड सेटअप में एक बार इनिशियलाइज़ करना होता है। एक बार हमको क्या करना होता है? इनिशियलाइज़ करना होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे पूरा एलसीडी का इंटरफ़ेस एक बार इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है? तो अब देख देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोड में हम लिखते हैं लिक्विड क्रिस्टल जो ऊपर में लिखा हुआ है और उसके बाद फ़ंक्शन का नाम। तो लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, है ना? ये फ़ंक्शन है। ये फ़ंक्शन करता क्या है? ये फ़ंक्शन करता ये है, इसमें आपका अ 6 पैरामीटर पास होगा। तो पहला पैरामीटर जो होगा, वो इनेबल का होगा। इनेबल हम लोग कौन-सा पिन को किए थे? आइए देखते हैं। इनेबल हम लोग पिन नंबर 12 को किए हैं। तो यहाँ पे हम अ, प्रोग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज़ करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हमारा इनेबल है। इसके बाद फिर से आइए, इसके बाद नहीं सॉरी 11 नहीं है, 12 है। 12 एंड 13 है। 13 जो है हमारा आरएस के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 12 11 नहीं 12 12 है ना? इसके बाद 13 13 हमारा आरएस के लिए यूज़ हुआ है। तो इसको इस फ़ंक्शन को हम बता देंगे कि भई आरएस के लिए 13 जो है वो हमने यूज़ करा है। अब इसके बाद 4 पिन जो है हमारा डेटा का है, वो 4 पिन डेटा का है, वो कैसे-कैसे है? तो आइए देखते हैं पिन नंबर 4 पे कौन-सा आर्डिनो का पिन गया है, ये देखिए। यहाँ पे पिन नंबर 4 पे जो है, ये है 11 उसके बाद 10, 9 एंड 8 है ना? तो यहाँ पे उसी सीरीज़ में प्रोग्रामिंग में हम लिख देंगे 12, 13, 11, 10, 9 एंड 8 अगर आपका पिन कनेक्शन चेंज होता है सर्किट में, तो आप जो है इस फ़ंक्शन में यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग में चेंज कर लीजिएगा। मतलब कि पहला जो पैरामीटर है, वो इनेबल के लिए है, दूसरा पैरामीटर जो है आरएस के लिए है, तीसरा पैरामीटर 4th पिन का जो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो 4th पिन का जो है डेटा उसके लिए है। इसके बाद 5th पिन से इसके बाद 6 और 7th पिन इसके लिए हमारा डेटा है। अभी हम इसको रन करेंगे, अभी तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम इसको में प्रोग्रामिंग करके कुछ लिखे ही नहीं हैं, कुछ डाले ही नहीं हैं। तो ये वर्क कैसे करेगा यहाँ पे एरर देगा फैटल सिमुलेशन एरर एनकाउंटर व्यू द सिमुलेशन लॉग ये कल भी हम लोग देखे थे। आप डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट करके सिर्फ पावर दीजिएगा तो भी ये कुछ नहीं वर्क करेगा। एनीवे तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर कि इसमें कौन-सा फ़ंक्शन अब हम यूज़ करेंगे, है ना? यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो है हमारा लिक्विड क्रिस्टल का ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। थोड़ा-सा ये गलती हुआ है, गलती ये हुआ है कि इसको जो है हम लोग यहाँ पे ना लिख कर के कट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। इनिशियलाइज़ेशन जो होगा वो फ़ंक्शन के बाहर होगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नोट कीजिएगा एलसीडी, है ना? ये एलसीडी फ़ंक्शन है।
ये फंक्शन को हम कॉल करते हैं, मतलब इसका क्लास को कॉल करते हैं lcd डॉट बिगिन, BEGIN। ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग करने के लिए। कहाँ से स्टार्ट होगा लिखना, तो 0, 0 से स्टार्ट होगा। मतलब ये कि हमारा पहला रो का पहला कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा कीजिए। ये एलसीडी बिगिन में 16x2 कितना कितना साइज का आपका एलसीडी है ये देखता है, 16x2। और एलसीडी डॉट सेट कर्सर जो है फंक्शन, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर सेट CUR यही तो होना चाहिए। हम इसका हेडर फाइल को चेक कर लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं। लाइब्रेरी, oh my god, लाइब्रेरी एलसीडी ब्रीज 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 लिक्विड क्रिस्टल है ना। और इसका जो है कीवर्ड आप देख सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड यूज किया गया है। बिगिन, सेट कर्सर, सेट स्मॉल में है और कर्सर जो है कैपिटल में है। ठीक है, यह पर थोड़ा सा गलती हुआ था। आइए आप भी देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हम कहाँ से सर्च करें। सेट CURSOR, हाँ अब ठीक है। सेट कर्सर, सेट कर्सर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0, 0 से। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, मतलब कर्सर सेट होने के बाद क्या करेगा, LCD डॉट प्रिंट करेगा, LCD डॉट प्रिंट, PRINT, प्रिंट। प्रिंट क्या करना है अब बताइए। मनदीप, मान लिया जाए मनदीप हम करवाते हैं, MANDEEP, मनदीप। पहला वाला रो में मनदीप प्रिंट करेगा। और इसके बाद हम जो है कर्सर को फिर नीचे वाले लाइन पे लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, LCD डॉट सेट कर्सर, CURSOR और कर्सर। और यहाँ पे हम सेट करते हैं 1, 0, मतलब सेकंड लाइन, 1 मतलब सेकंड लाइन। सेकंड लाइन पे आकर के 0 वाले पोजीशन पे ये कर्सर को सेट करेगा। सेट करने के बाद यहाँ पे फिर से प्रिंट करते हैं LCD डॉट प्रिंट, LCD डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करवाना है, रोबोटिक्स। ऊपर में कुछ मिसिंग हुआ है, आप लोग भी इस प्रोग्राम में देख लीजिएगा, ऐसे होना चाहिए था। वॉइड लूप को हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, इसका हम लोग यूज अभी नहीं करते हैं, बस सेटअप में ही सारा कुछ करते हैं।
क्योंकि एक ही बार प्रिंट करवाना है। बार-बार अगर हमको प्रिंट में कुछ चेंजिंग रहेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखते हैं इसको, पहले फ़ाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव एज़ एलसीडी टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हम दिए टेस्ट। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम बताए थे स्केच पे जाते हैं, टूल्स पे जाते हैं, टूल्स स्केच पे जाते हैं और एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे क्लिक करते हैं। ये हमारा वहाँ पे जहाँ पे सेव हुआ है वहाँ पे इसका हेक्सा फाइल भी बन जाएगा। कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर है? यहाँ पे कुछ छूट रहा है, सेमीकोलन छूट रहा है। फिर से इसको स्केच पे जाते हैं और एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे जाते हैं। हाँ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका हेक्सा फाइल तैयार हो गया है। अब हेक्सा फाइल जब तैयार हो गया है तो हमको अब टेस्ट करने का ज़रूरत है। टेस्ट करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। बर्निंग का मेथड जो है लैब में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्रोग्राम जो है सिर्फ सेट कर देते हैं। दिस पीसी के अंदर डी ड्राइव के अंदर ट्रेनिंग 2021 और रोबोटिक्स के अंदर हेक्सा फाइल के अंदर एलसीडी टेस्ट, आई थिंक यही था। यहाँ पे चलते हैं और इस हेक्सा फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। क्लॉक का फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिएगा 16 मेगाहर्ट्ज का रहेगा, क्योंकि आर्डिनो यूएनओ पे 16 मेगाहर्ट्ज का और ये है। अगर 8 मेगाहर्ट्ज का रहेगा तो आप यहाँ पे क्लॉक का फ्रीक्वेंसी जो है 8 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट कीजिएगा। इससे स्पीड जो है बरकरार रहता है। आइए अब जो है इसको रन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एलसीडी जो है कुछ प्रिंट कर रहा है या नहीं। कुछ प्रिंट नहीं किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं सर्किट फिर से। पिन नंबर 4 11 10 9 8 स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं पे हमारा कोई एरर तो नहीं है। वैसे तो प्रोग्राम में कोई एरर है नहीं, सर्किट सिमुलेशन में भी कोई एरर नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 10 9 11 10 9 8 12 13 13 12। एक सेकंड हम लोग होल्ड करके चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे, गलती यहाँ पे था। इनेबल जो था वो पिन नंबर 13 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इनेबल जो है सॉरी, हाँ, इनेबल आरएस जो है पिन नंबर 13 है और इनेबल जो है ये पिन नंबर 12 है। तो आरएस और इनेबल, उसके बाद 4 5 6 7 का डेटा, तो 13 12 11 10 9 एंड 8 इस सीक्वेंस में ये फंक्शन जो है हमारा डिजायर्ड रखता है। तो हम इसको क्या किए, 13 12 11 10 9 एंड 8 इस सीरीज में हम इसको बताए कि भाई आप जो है
इनिशियलाइज़ कर लीजिए। जब ये इनिशियलाइज़ कर लिया तो हम क्या किए कि हम यहाँ से अब देखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम जो है वो सही है या नहीं है। स्केच पे जाते हैं और एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी पे जाते हैं। एक्सपोर्ट कर दिए और ये हमारा फ़ाइल जो है सेव हो गया। वहीं पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एलसीडी टेस्ट वाला हेक्सा फ़ाइल को और अब जो है यहाँ से ओके करने के बाद इसको टेस्ट करते हैं। तो ये लिख दिया मनदीप रोबोटिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मनदीप रोबोटिक्स अ, जो है ये लिख दिया। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इस डिस्प्ले पे अपना नाम और सेकंड लाइन में आप अपना ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप रोबोटिक्स की जगह पे कंप्यूटर साइंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें कैरेक्टर जो है उसको आगे पीछे कर कर के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे आप इसी में हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं ऐसे 16 कैरेक्टर है। यहाँ पे हम कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं। मनदीप का स्पेलिंग जो है ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैरेक्टर का है। 16 मतलब 9 कैरेक्टर अभी हमारा गैपिंग में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्पेस दे देते हैं 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6 कैरेक्टर पे हम गैपिंग दे देते हैं। 6 और काउंट कर लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, तो 3 कैरेक्टर ही उधर रहेगा, तो इधर से हम 2 कैरेक्टर और ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रोबोटिक्स नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर साइंस लिखते हैं। COMPUTER कंप्यूटर SCIENCE है ना? 16 कैरेक्टर है, फिर भी नहीं हुआ होगा। इसको हम एक बार फिर से स्केच करके एक्सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। और अब जो है हम फिर से यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद फिर से इसको हम प्ले करेंगे, तो देखते हैं लिखता है एक डेकोरेटिव वे में मनदीप कंप्यूटर साइंस, ये तो हो गया। अब आप लोग जो है अगर आप लोग को लगता है कि हम प्रोग्रामिंग से इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप जो है स्क्रॉलिंग करवा सकते हैं, मनदीप को स्क्रॉलिंग करवा सकते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये प्रोग्राम आप लोग सी में किए होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें चेंजिंग करें और इसे प्ले करें, खेलें, एन्जॉय करें। आज के लिए इतना हम समझते हैं काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो एलसीडी पे ही हम जल्द लेकर के आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।